नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा पहुंचे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस सवारी की नकेल को पकड़ा और एक पत्थर है उसके अंदर सुराख बना हुआ है, उस सुराख के अंदर से उसकी नकेल को, उसकी रस्सी को गुजार के उसके साथ बांधा और फरमाया ये वो जगह है जहां पे अंबिया अपनी सवारियों को, साथ साथ गाइडेंस भी हो रही है। गाइड करने वाले कौन है? गाइड करने वाले कौन है? फरिश्तों के सरदार। नाम क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। यहां पे तीसरा पॉइंट मेरे और आपके अकीदों की इस्लाह के लिए जो काफी होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप आलिमुल गैब हैं, फिर जिब्रील क्यों बता रहे कि यहां पे सवारियां अंबिया भी बंधा करते थे? आप ये नहीं कह सकते मैंने पता है? कह सकते थे कि नहीं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सवारी को बांधा और खुद ऐलान किया, खुद पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मुकाम है, ये वो जगह है जहां पे अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। यहां पे दूसरा पैगाम हमें क्या मिला? ये मस्जिद अक्सा और इसका इर्द गिर्द जितना भी इलाका है, रब्बुल आलमीन ने यहां पे कसीर तादाद में अंबिया को भेजा है। इसीलिए रब ने अल्लज़ी बारकना हौलहू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि इसका इर्द गिर्द रब ने बरकत वाला बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम वहां पे पहुंच गए, सवारी को बांध दिया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने एक बर्तन को पेश किया, जिस बर्तन के अंदर दो किस्म के बर्तन थे और दोनों बर्तन भरे हुए थे। मिसाल के तौर पे ट्रे होती है ना, ट्रे के अंदर हम कप रख लेते हैं, 3 4 5 6 या 2 भी रखे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो बर्तनों को पेश किया गया, एक में शराब है और एक में दूध है। चौथा पॉइंट आज के सबक का, असरा मेराज का, हमने सिर्फ जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमारे दिलो जान ने हमें तसल्ली दे दी कि तेरे पास जन्नत पक्की है। और भाਵੇਂ तू शराबा पी, भाਵੇਂ तू जना कर, भाਵੇਂ तू झूठ बोल, भाਵੇਂ तू गीबता कर, भाਵੇਂ तू चुगलियां कर, भाਵੇਂ तू नमाज पढ़ ना पढ़, जो तेरा दिल करता रहे, तो तेरे वास्ते जन्नत पक्की। क्यों जी? बात सही है। इस बात की गवाही जो हम अपने आप को देने के लिए, मुतमिन करने के लिए गवाही देते हैं अपने आप को, क्या ये गवाही हमें मुतमिन कर पाती है? क्या ये हौसला, क्या ये तसल्ली, क्या ये दिलासा जो हम अपने आप को खुद को देते हैं, क्या ये जन्नत में ले जाने के लिए काफी है या कुछ प्रैक्टिकल भी हमें करना पड़ेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने दो बर्तन पेश किए गए, एक में शराब है, दूसरे में दूध है, और मैंने दूध वाले बर्तन को थामा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत वाली चीज को कबूल किया है। मतलब दूध पीना, पिलाना, पेश करना, ये क्या है? फितरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मेहमान आते थे तो क्या पेश किया जाता था? दूध। जिद्दत आ गई, मेहमान आ जाए, और जो भी, कोक लेके आओ, पेप्सी लेके आओ। दूध पेश करके अगर आप मेहमान की मेहमान नवाजी कर देंगे तो अल्लाह की कसम, जहां पे मेहमान नवाजी का अजर मिलेगा वहां पे सुन्नत को पूरा करने का अलग से अजर मिलेगा। सुन्नत को पूरा करने का अलग से अजर मिलेगा। और एक सुन्नत को पूरा करने का अजर क्या है? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करने वाले इंसान की 40 जरूरतों को पूरा करता है, 40 जरूरतों को। और वो 40 जरूरतें कौन सी? इंसान अरबपति है, खरबपति है, लैंडलॉर्ड है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ होने के बावजूद जो वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इसकी वो 40 जरूरतें पूरी करेंगे, कुछ दुनिया में, कुछ आखिरत में। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी दुनिया और आखिरत की वो फंसे हुए काम, वो फंसी हुई जरूरतें जो हम असबाब, वसाइल, जराए, ताल्लुकात सब कुछ होने के बावजूद नहीं कर पाते, हम नहीं चाहते कि हमारा वो काम अल्लाह कर दे। तो उसके लिए करना क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करना है। सलाम कहना क्या है? सारे ना बोले थे कि मसला समझ ना आ जाए। सलाम कहना क्या है? मुआफ करना एक दूसरे को क्या है? सुलह करना क्या है? ते दाढ़ी रखना, बोलिया देना हुक्म है। दाढ़ी रखना क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। हमने कलमा पढ़ के इसकी वो तफसीर लोगों के सामने पेश कर दी जो तफसीर सहाबा को समझ नहीं आई। हालांकि वो उस दौर में जिंदगियां गुजार रहे थे जिस दौर में कुरान उतर रहा था, जिस दौर में शरीयत के अहकाम आ रहे थे। वो हमसे बड़े मुफस्सर थे, हमसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे। उन लोगों को इन बातों की समझ नहीं आई, सानू आ गई। हमने उस हुक्म को नाम क्या दे दिया? अकाल इस्लाम ने हुक्म दिया वाफुल्ली, हाँ दाढ़ियों को क्या करो? माफ कर दो। अल्लाह हमें इस सुन्नत को भी अपने चेहरों पर सजाने की मोहब्बत के साथ आमीन कह देना। अल्लाह हमें इस सुन्नत को, नबी अलैहि सलाम के खूबसूरत अंदाज को, नबी अलैहि सलाम के इस खूबसूरत हुक्म को हमें अपने चेहरों की जीनत बनाने की रब तौफीक अता कर दे। अल्लाह हम भी तेरे बंदे हैं, तेरे नबी की उम्मत से हैं, जाने अनजाने में गुनाह होते रहे हैं। अल्लाह ये दाढ़ी के एक एक बाल के बदले हम हिसाब नहीं दे सकते, हम बड़े गुनाहगार हैं। अगर तूने कब्र के अंदर, हशर के मैदान में दाढ़ी के एक एक बाल के बदले हमसे हिसाब ले लिया, हम कहां जाएंगे? अल्लाह जो हो गया माफ कर दे। आज इसी मजलिस से उठने से पहले हम वादा करते हैं कि आइंदा के बाद दाढ़ी को ना कैंची लगाएंगे ना उसरा लगाएंगे, क्योंकि वादा करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।